जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाता मानव की मति है। बहती प्रचंडता से सबको अपनाकर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। रश्मि रथी में अभी तक आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर्ण को समझाया कि कौरव खेमे में आ जाओ, लेकिन कर्ण पांडवों के साथ सुरक्षित रहने के बजाय कौरवों के साथ रहकर मृत्यु से आंखें मिलाना स्वीकार किया, लेकिन दुर्योधन की मित्रता का त्याग नहीं किया। युद्ध शुरू होने से ठीक एक दिन पहले माता कुंती ने कर्ण से मां होने का ऋण मांग लिया। उन्होंने कह दिया कि अपने वास्तविक परिवार में वापस आ जाओ, लेकिन कर्ण की मित्रता टस से मस नहीं हुई। उन्होंने साफ कह दिया, दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। आगे रश्मि रथी सर्ग 5 भाग 4 में आप सुनेंगे कि कर्ण ने माता कुंती को वचन दे दिया कि अर्जुन के अलावा अन्य पांडवों को युद्ध में पाकर भी उन्हें जीवन दान दे देगा। आइए सुनते हैं राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों पर सवार होकर रश्मि रथी सर्ग 5 भाग 4। इस आत्मदाह पीड़ता विषन्न कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को, छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंटकित पुलक कर्ण की काया, संजीवनी सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला सनिग्ध प्रसन्न कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भींगती जैसे, भींगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्वत्व मेरा न समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। अतएव न्यास अंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पढ़ता हूँ पाँव जननी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ का रण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। बिस तरह तरह का हंस कर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान दान रट रही, किंतु क्या माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुझको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली रे हठी, दिया क्या तूने, निज को लेकर ले लिया नहीं क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया बाम का पर बाम ही विधाता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चय मान मौत में फूलो। जीते जो भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मर कर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। पति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिनी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा।
जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, यह कर्म उन्हीं का सखा बंधु सहचर है, विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिसके साथ उन्हें क्या दुख है, उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूँगा, है कौन त्रास के बल मैं जिसे हरूँगा। हाँ, अगर पांडवों की न चली इस रन में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में, राधे न कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निस्वह दलितों का नेता होगा। है अभी उदय का लगन, दृश्य सुंदर है, सब और पांडु पुत्रों की कृति प्रखर है, अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यश मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को, परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा, भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर, तम में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाह जहां है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहां है, उस भाग्यवान का भाग्य छार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूँ कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को, सोनित से सारी मही क्लीन लथपथ है, जा रहा किंतु निर्वार्ध पार्थ का रथ है काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा, सतपास व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वह जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूँ जननी कि काल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा, लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पटा भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है, छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे, कुछ भी न बचेगा शेष, अंत में जाकर विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर, कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न रह पाएंगे। है एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे, एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ है यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है, फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है, बहती प्रचंडता से सबको अपनाकर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर, फिर लहर धार बुद्ध की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी, सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहरें हो एकाकार मिलेगी जल से, मूर्तियां खूब आपस में टकराएगी, तारल्य बीच फिर गलकर खो जाएगी। आपस में हो हम खरे या कि हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे, छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहाँ समेत धरेंगे। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल का प्रभाव आने दो, दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से चूकर, बेटे का मस्तक सुंग बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। आज रश्मि रथी का पंचम सर्ग समाप्त हुआ। आपने ध्यानपूर्वक सुना, धैर्यपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।